एक वरदान जो श्राप बन गया। यह कथा शिव पुराण, पद्म पुराण, विदेश्वर संहिता ग्रंथों में मिलती है। सृष्टि के उस काल में जब देवताओं का तेज स्थिर था और असुरों के हृदय में जलन पल रही थी, तभी जन्म हुआ एक ऐसे राक्षस का जिसका नाम था भस्मासुर। वह साधारण असुर नहीं था। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल, मांसपेशियां लोहे की तरह कठोर और आंखों में जलता हुआ अहंकार। भस्मासुर के भीतर एक ही आग जल रही थी, देवताओं से आगे निकलने की। देव इसलिए महान नहीं कि वे धर्मी हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास शक्ति है। और उसी शक्ति के लिए उसने तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक भसुर न हिला, न पलक झपकी, न भोजन न जल। उसकी तपस्या से धरती कांप उठी, नदियां सूखने लगीं, वन जलने लगे, देवता भयभीत हो उठे। अंततः उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था पर तेज असीम। Warmang Pasmasur. यही वह क्षण था जहां विवेक की परीक्षा होती है। लेकिन भस्मासुर का मन विवेक से नहीं, अहंकार से भरा था। उसने कहा, मुझे ये वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह उसी क्षण भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी भावना को नहीं, उसकी तपस्या को देखा और वरदान दे दिया। यहीं से भस्मासुर का पतन आरंभ हुआ। वरदान मिलते ही भस्मासुर के भीतर अहंकार का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने सोचा, यदि मेरे हाथ में ये शक्ति है तो सबसे पहले मैं उसी देवता की परीक्षा लूंगा जिसने ये शक्ति दी है। और वह भगवान शिव की ओर बढ़ा। यह अधर्म की पराकाष्ठा थी। जिस शक्ति से रक्षा मिली, उसी से संहार का प्रयास। भगवान शिव उस असुर से दूर चले गए। सृष्टि में एक भयानक पीछा शुरू हो गया। भस्मासुर जहां भी गया विनाश हुआ। पर्वत टूटे, धरती फटी, लोग कांप उठे। उसका प्रत्येक कदम उत्पात बन गया। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और तभी प्रकट हुई मोहिनी, सौंदर्य का ऐसा रूप जिसके सामने अहंकार भी अंधा हो जाए। भस्मासुर का क्रोध उस सौंदर्य के सामने मोह में बदल गया। उसका विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मोहिनी ने नृत्य आरंभ किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। जो हाथ विनाश के लिए बना था, वही हाथ उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। मोहिनी ने नृत्य करते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। अहंकार की आग उसी को जला गई जिसने उसे पाला था। ये कथा सिर्फ एक राक्षस की नहीं, ये चेतावनी है। अहंकार से मिली शक्ति रक्षा नहीं करती। अधर्म से मांगा गया वरदान श्राप बन जाता है।